स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही अलग से मैंने रखा है, जैसे कि मैं हमेशा ही रखता हूँ हर एक चैप्टर के बाद। कल इसके प्रीवियस ईयर का भी आएगा, ठीक है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। और मेरा ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए नहीं, 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, आपके लिए अच्छा होगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे जो हम मेरा इनेबल हो जाएगा, मैं हर आधा घंटे 1 घंटे के बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डालूँगा, ठीक है। वहाँ पर या मल्टी कॉन्सेप्ट का जो भी क्वेश्चन होगा मैं वहाँ पर डाल दूँगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम इंडिपेंडेंटली ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। करेक्ट बी लग रहा है, देख लेते हैं बाकी भी। ओनली व्हेन सॉइल सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, नहीं। ओनली सॉइल सॉल्यूशन हाइपोटोनिक नहीं। ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का जो भी कॉन्सेप्ट है ये हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो द रोल ऑफ, ये हटा लेते हैं, चलो हाँ अभी अच्छा है। The role of minerals in plant growth and metabolism was discovered by Woodward, D. सेंसुन नहीं, दोनों नहीं, स्टेटवर्ड नहीं, हाँ नॉप होगा। चलो Which one of the following statement is required for photosynthetic oxygen evolution? ऑक्सीजन एवोल्यूशन के द्वारा क्या होता है, जो वाटर का फोटोलिसिस होता है उसमें मैंगनीज और क्लोरीन रिक्वायर होता है। देख लो मैंगनीज और क्लोरीन कहाँ पर है, सेम मैंगनीज है। चलो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। चलो लेग हीमोग्लोबिन इज सेंसिटिव टू ऑक्सीडेटिव, नहीं। कॉजिंग कार्लिंग ऑफ, नहीं। मेंटेन मेटाबोलिक माइक्रोबोलिक कंडीशन ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेगम्स, हाँ ये सही लग रहा है। इज इज सिंथेसिस बाय, नहीं, ऑप्शन सी। चलो सिलेक्ट मिसमैच, फ्रैंकिया एलनस, ठीक है। रोडोस्टाइलम यही गलत है, पता चल रहा है, बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, यानी मैक्रो ढूंढना है। मैक्रो कौन सा था, चोन, पीएस के सी एम जी ढूंढ लो, मोलिब्डेनम, जिंक, CaMg, मैग्नीशियम। चलो ये क्या है, इतना सारा ऑप्शन क्यों है भाई। चलो सी होगा। जब भी पूछे कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है तो ऑप्शन में मैक्रोन्यूट्रिएंट को खोजना। जब भी कहाँ पर पूछे कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है तो माइक्रो को खोजना, ठीक है। टेक्निक जो है ये होता है क्वेश्चन करने का। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टारगेट, पोटासियम होता है, ढूंढ लो ये देखो फर्स्ट में ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट मोबिलाइज्ड, कैल्शियम और सल्फर होता था, ढूंढ लो कहाँ पर है, सल्फर है कैल्शियम है, दोनों ही है। मैंने क्या कहा था, जब दोनों ही रहेगा तो कैल्शियम होगा। चलो कैल्शियम ग्रेटर होता है, ठीक है। चलो ऐसा याद रखना, कैल्शियम सल्फर दोनों ही नॉट मोबिलाइज्ड है, इमोबिलाइज्ड, यानी अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो फिर कैल्शियम होगा। फॉर इट्स एक्टिविटी नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, मोलिब्डेनम ढूंढ लो, मोलिब्डेनम नहीं है। मैंगनीज, लाइट, सुपर ऑक्सीजन, रेडिकल्स, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। चलो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटासियम वॉज विजिबल फास्ट इन, जो नाइट्रोजन है पोटासियम, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। जो नाइट्रोजन है और पोटासियम है वो तो मोबिलाइज्ड होते हैं, वो मोबिलाइज्ड हो जाएंगे। अगर वो मोबिलाइज्ड होंगे तो कहाँ पर उसका जो है जो डेफिशिएंसी शो करेगा, कहाँ पर करेगा। देखो एक चीज़ क्या है, सेनेसेंस लीव और यंग लीव, ठीक है। सेनेसेंस लीव क्या होता है, जो अभी नया जो हुआ है, यानी कि जो स्मॉल लीव है, अभी थोड़े दिन पहले ही उसका जन्म हुआ है, उसे हम सेनेसेंस कहते हैं, यंग लीव्स कहते हैं, ठीक है।
और जो बहुत बुरा हो चुका है, जो जिस लीव का बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, उसे हम सेनिसेंस लीव कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये होता है ओल्ड एज और ये होता है यंग एज। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। ये होता है ओल्ड एज, इसका मतलब, और इसका मतलब होता है यंग एज। ठीक है, अगर बुरी पत्ती है, अगर जो मोबिलाइज एलिमेंट है, अगर कुछ मोबिलाइज होगा तो ओल्ड लीफ से मोबिलाइज होकर चला जाएगा, यानी कि उसका जो डेफिशिएंसी है वो कहाँ पर शो करेगा, सेनिसेंस लीफ पे। ठीक है, अगर कोई इमोबाइल एलिमेंट्स है जैसे कि कैल्शियम और सल्फर है, तो उसका डेफिशिएंट कहाँ पर शो करेगा, यंग लीफ में, क्योंकि वो तो बूढ़ी पत्ती से जाएगा ही नहीं ना। कोई ओल्ड लीफ है, वहाँ पर कैल्शियम सल्फर है, वहीं से तो यंग लीफ को मिलेगा, वहाँ से वो जाएगा ही नहीं। जब वो पत्ता जब झड़ के मिट्टी में पड़ जाएगा, तब उसके साथ कैल्शियम और सल्फर जो है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो तो मोबाइल होके यंग लिप में जाएगा ही नहीं, तो उसका जो डेफिशिएंसी है वो यंग लिप पे शो करेगा। आप मोटा मोटा ये याद रखो, जो मोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं, रुको पेन को थोड़ा बदलते हैं पहले, चलो, जो मोबाइल होते हैं ना, उसका जो शो करेगा, मोबाइल एलिमेंट्स का जो शो करेगा वो डेफिशिएंसी वो होता है सेनिसेंस में। ठीक है, और जो इमोबाइल जो होते हैं, इमोबाइल लीफ होते हैं, उसका जो शो करेगा वो होगा यंग लीफ पे, डेफिशिएंसी शो करेगा। ठीक है, ये याद रखना, कोई एक याद रखना, बाकी दूसरा खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, सेनिसेंस लीफ होगा। चलो, ये क्या आ गया, नोट्स कैसे आ गया भाई, पता नहीं, ये नोट्स कैसे आ गया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आ गया फिर से। चलो, पता नहीं, नोट्स मैंने शायद गलती से ले लिया था। चलो, which of the following is a flowering plant with filamentous nitrogen fixation nodule containing माइक्रो, क्या है, अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैस्टोरिया एकोफोरा नहीं, जूसिका नहीं, साइकस रूलियो नहीं, साइकस, ये एनसीईआरटी का बाहर है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। चलो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ये देख लो, farmers in a particular region where concentrated and premature yielding leaves, अच्छा, yielding leaves of a pulse crop might cause a decrease in yield, which treatment could most beneficial to obtain maximum seed yield. Farmers are particular region where concentrated that premature yielding leaves, yielding leaves में किस में देखा जाता था, यानी कि क्लोरोसिस में देखा जाता था। क्लोरोसिस में क्या था, CHON, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर, पोटासियम और मैग्नीशियम, इन तीनों के वजह से, और फेरिक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज एंड और क्या था, जिंक के वजह से देखा जाता था। चलो, देख लो, एप्लीकेशन ऑफ आयरन मैग्नीशियम टू प्रोमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, यस, यही होगा, बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो, ये देख लो, Which one of the following element is not essential micronutrient, not essential पूछा है, देख लो क्या क्या है, MnZnCuC है, अच्छा, तीनों ही है। नॉट एसेंशियल माइक्रो पूछा है, नॉट एसेंशियल माइक्रो यानी कि मैक्रो ढूंढ लो, यहाँ पर मैक्रो कौन सा है, Ca है। चलो, ये आंसर हो जाएगा, करने का टेक्निक क्वेश्चन को यही है। ठीक है, चलो, The root nodules of legumes lack hemoglobin is important because ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप पर यूज होता है ना। ये देख लो, ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहाँ पर है, कहाँ पर है ऑक्सीजन का, ये देखो बी पे है। चलो, Which of the following is not caused by deficiency of mineral nutrition, कौन सा, नेक्रोसिस तो होता है, क्लोरोसिस इटियोलेस है, इटियोलेस नहीं होता, सावरिंग ऑफ इंटरनोड्स ये होता है। चलो, Which of the following element is a component of middle lamella, कैल्शियम होता है, ढूंढ लो कैल्शियम का, कैल्शियम, कैल्शियम, ऑप्शन बी पे।
चलो, mineral transport in plants is controlled by transpiration pool, dependent on sugar translocation, inactive process. एक्टिव प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में है। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इंटरेक्शन, अच्छा, इन इनएक्टिवेशन नाइट्रोजनस by oxygen policing is prevented by molybdenum. ओ अच्छा, नहीं, the biological nitrogen fixation inactivation nitrogenous by oxygen poisoning is prevented. लेग हीमोग्लोबिन प्रिवेंट करता है। चलो, which of the following is not a micronutrient? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि मैक्रो ढूंढना है। मैक्रो वाला मोलिब्डेनम, जिंक, मैग्नीशियम। चलो, पहले ही मिल गया मैक्रो। Which of the following forms is iron absorb? फेरिक होता है, ढूंढ लो फेरिक। फेरस, ये देखो फेरिक, मैंने ये नोट्स पे भी लिखा था, सारा कुछ नोट्स में से ही है, देख रहे हो। An element playing important role in nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोलिब्डेनम ऑक्सीजन नहीं पे है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन रिडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है नाइट्रेट, ये सारा कुछ में मोलिब्डेनम यूज होता है, ठीक है। चलो, ये देख लो। द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज एक्सप्रेशन ऑफ निप जीन, इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजनस एक्टिविटी, यही करेक्ट होगा। ऑक्सीजन रिमूवल, नोड्यूल डिपेंड नहीं, इनहिबिट करता है, इनहिबिट ऑफ ऑक्सीजन, हाँ यही होगा। चलो, which one of the following is not an essential minerals element for plants while the remaining three are? Iron, manganese, phosphorus, cadmium. cadmium किस कम में लगता है मुझे पता नहीं, यही आंसर होगा, मजाक कर रहा था, आंसर वही होगा। Minerals known to be required large amounts on plant growth and include phosphorus, potassium, sulfur, calcium. मैक्रो होता है तो ये तो होगा ही, यही होगा आंसर लग रहा है। चलो बाकी भी देख लेते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज कॉपर कहाँ से आ गया, ये तो माइक्रो हो गया। पोटासियम, फास्फोरस, सेलोनियम नहीं होगा, बोरोन नहीं होगा। मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन ये कहाँ से आ गया, आयरन जिंक। चलो, हमारा आंसर यही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रो? मैक्रो कौन सा है, ऑल तीनटे ही मैक्रो होगा, ऑल तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा, देख लो। बोरोन, जिंक, मैंगनीज, बोरोन नहीं, ये तो माइक्रो हो गया ना। आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन नहीं, कैसा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, निकेल। ये आप बोलोगे निकेल को नहीं पता नहीं तो पता नहीं, ये सारे तो देख रहे हैं ना आप लोग कि ये सारे जो तीनों है वो तीनों ही जो है माइक्रो में आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो डी होगा। चलो, आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द वेनस फ्लाई ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट इज ड्यू टू रैपिड टारगेट प्रेशर। यस, रैपिड टारगेट प्रेशर चेंजेस ही होता है। फिर भी देख लो, स्पेशलाइज्ड मसल नहीं, केमिकल नहीं, ए पैसिव प्रोसेस और रिक्वायरिंग स्पेशल एबिलिटी ऑफ नहीं। चलो, nickel is essential part of which of the following enzyme? urease, nitrogenase, nitroreductase, PEP carboxylase. इसके लिए मोलिब्डेनम होता है, इसके लिए भी मोलिब्डेनम होता है, इसके लिए मैग्नीशियम होता है, तो हमारा आंसर यूरियस आ जाएगा। चलो, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट, कौन सा मोस्ट अबंडेंट? कार्बन होता है, ढूंढ लो। आयरन, ये देखो कार्बन, ऑप्शन बी पे। चलो, क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है ख़त्म, और ये सेशन भी हम करते हैं यहाँ पर ख़त्म। और अब सब लोग बताना आज के दिन को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट हो और अगर आपको पूछना हो मुझसे तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। अगर कमेंट में जवाब रिप्लाई देने का क्वेश्चन होगा तो कमेंट में रिप्लाई देंगे, और अगर समझने का चीज़ है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे क्लास के आखिर में या क्लास के स्टार्टिंग में उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है, विदाउट टॉपिक भी हो सकता है। अगर आपने एडवांस में पढ़ाई कर रही, एडवांस में अगर आपने पढ़ लिया हो एनसीईआरटी को दूसरा चैप्टर्स, तो आप उनका भी पूछ सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि इस टॉपिक का ही पूछना होगा, ठीक है। मैं अलग से क्लास के स्टार्टिंग में या क्लास के एंडिंग में मैं उसे बता दूँगा। और चलो यहीं पर ही आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों।